भारत के अंदर वैमनस्यता फैलाने वाला, देशद्रोह की भावना फैलाने वाला, आपस में लड़ाने के लिए और देश में अशांत फैलाने वाला स्टालिन जल्द होगा सलाखों के पीछे। लगातार स्टालिन जानबूझ करके ऐसी बातें कर रहा था जो भारत के खिलाफ, भारत की अस्मिता की और भारत के आबरू के खिलाफ थी। और हाई कोर्ट ने बुरी तरह से फटकारा है स्टालिन को, बुरी तरह से फटकारा है। और वहाँ के प्रशासन को भी कहा क्यों नहीं पुलिस ने कार्रवाई की, और साथ में सत्तासीन लीडरों को भी कहा है, सत्ता सरकार को भी हाई कोर्ट ने फटकारा। हाई कोर्ट के जस्टिस ने, ऑनरेबल जस्टिस जयचंद्रन साहब ने यह भी कहा कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, करने में पुलिस की विफलता क्यों रही। इसका मतलब पुलिस ने अपने कर्तव्य की लापरवाही की है। निश्चित तौर पे इनके खिलाफ दूसरे राज्यों पे होना चाहिए कोर्ट की इसी गाइडलाइन के हिसाब से। जैसे इन्होंने मनीष कश्यप को बेवजह, एक सीधे व्यक्ति को, एक पत्रकार को इन्होंने एनएसए लगा करके उसको बंद कर दिया, प्रताड़ित किया, रातों रात एनएसए लगा दिया, जबकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट छोड़ना चाह रही थी। कितनी बेशर्मी की बात है। हाई कोर्ट ने कहा, और एक छोटा सा मंत्री पता नहीं अपने को क्या समझ रहा है, हाई कोर्ट के बाद ये बयान दे रहा है कि मैं अपने उस पर कायम हूँ, मैं कानूनी परिणाम भुगत रहा। इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जाना चाहिए, इसको सलाखों के पीछे भेजना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सनातन धर्म में की गई टिप्पणी को लेकर के उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बता दें कि आज मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बकायदा तमिलनाडु पुलिस को भी फटकार लगाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सनातन धर्म पर जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन या फिर ए राजा के द्वारा जो विवादित बोल बोले गए थे, उस मामले को लेकर के तमिलनाडु की पुलिस अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इसी के साथ ही कोर्ट ने बकायदा नसीहत भी दी है कि अगर आप इस तरीके से किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकते, इन टिप्पणियों से बचना चाहिए जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो। ऐसे में माना जा रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के इस फटकार के बाद तमिलनाडु पुलिस कोई एक्शन लेगी और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय सर से। सर, तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आज मद्रास हाईकोर्ट में जो फटकार लगी है उसके बाद तमिलनाडु पुलिस कोई एक्शन लेगी, और क्या अभी भी उदयनिधि स्टालिन जो है अपने मंत्री पद पर कायम रहेंगे? देखिए, ऐसा है, भारत के अंदर वैमनस्यता फैलाने वाला, देशद्रोह की भावना फैलाने वाला, आपस में लड़ाने के लिए और देश में अशांत फैलाने वाला स्टालिन जल्द होगा सलाखों के पीछे। लगातार स्टालिन जानबूझ करके ऐसी बातें कर रहा था जो भारत के खिलाफ, भारत की अस्मिता की और भारत के आबरू के खिलाफ थी। और हाई कोर्ट ने बुरी तरह से फटकारा है स्टालिन को, बुरी तरह से फटकारा है। और वहाँ के प्रशासन को भी कहा क्यों नहीं पुलिस ने कार्रवाई की, और साथ में सत्तासीन लीडरों को भी कहा है, सत्ता सरकार को भी हाई कोर्ट ने फटकारा है। और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है हाई कोर्ट ने, सत्ता को भी फटकारा है। आपको बतला रहे हैं आज क्या हुआ मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में सनातन धर्म विवाद में द्रमुक मंत्री उदयनिधि स्टालिन और पीके शेखर बाबू पर निष्क्रियता इनेक्शन के लिए तमिलनाडु पुलिस की जबरदस्त खिंचाई हाई कोर्ट ने की है। अब बुरी तरह से फटकारा है पुलिस को, स्टालिन को, साथ में अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री और सरकार को। मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड वेलफेयर मिनिस्टर पर कार्रवाई न करने पर भी उन्होंने जबरदस्त लताड़ लगाई है हाई कोर्ट के जस्टिस ने। और सुप्रीम कोर्ट इसमें अब क्या है कि आपको बतला रहे हैं, यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, अभी ये मामला डीजीपी के पास जाएगा और पुलिस से शिकायत की जाएगी। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसिया इसमें निश्चित तौर पे, चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है हमारा, बहुत ट्रांसपेरेंट, निश्चित तौर पे आपको बता रहे हैं ये जल्द ही सलाखों के पीछे होगा स्टालिन। दूसरी आपको बात बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में संभावना ये है, दूसरा इन्होंने कहा क्या था, सनातन को ख़त्म कर दो, सनातन को ख़त्म कर दो।
और ये जो है ये देश का विभाजन करती है, इनके अंदर समानता नहीं है, इस तरह के सनातन धर्म के खिलाफ। और बोला कि इनको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े के तरीके इनको कुचल देना होगा। इस तरह की बात स्टालिन ने कही थी INDI गठबंधन के लोगों के इशारे पे। यही बात जो है, इस बात का समर्थन ये तथाकथित जो खड़गे जी हैं, इनके लड़के प्रियांश खड़गे ने, जो आजकल उतावला है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। चीफ मिनिस्टर पिताजी के, उससे MLA बन गया, मंत्री बन गया, उल्टे सीधे बयान सिर्फ इसलिए दे रहा है कि हाईलाइट हो जाए और वो मिनिस्टर बन जाए। दूसरी आपको बताना है कि वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने या विचारधारा को ख़त्म करने का अधिकार नहीं है। इससे आज ये क्लियर हो गया। हाई कोर्ट के जस्टिस ने, ऑनरेबल जस्टिस जयचंद्रन साहब ने ये भी कहा कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, करने में पुलिस की विफलता क्यों रही। इसका मतलब पुलिस ने अपने कर्तव्य की लापरवाही की है, लापरवाही की। इस उससे आपको बताएं, इम्प्लीमेंटेशन की शिकायत DGP से यदि वादी पक्ष कर देगा तो निश्चित तौर पे हम आपको बता रहे हैं इनको सलाखों के पीछे होगा। हालांकि जो तमिलनाडु का प्रशासन इनको बंद नहीं करेगा। ये भी संभव है कि जनहित याचिका या और FIR इनके खिलाफ दूसरे राज्यों में हो। निश्चित तौर पे इनके खिलाफ दूसरे राज्यों में होना चाहिए कोर्ट की इसी गाइडलाइन के हिसाब से। जैसे इन्होंने मनीष कश्यप को बेवजह, एक सीधे व्यक्ति को, एक पत्रकार को इन्होंने NSA लगा करके उसको बंद कर दिया, प्रताड़ित किया, रातों रात NSA लगा दिया, जबकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट छोड़ना चाह रही थी और उसको भेजा नहीं। वैसे ही स्टालिन पे होना चाहिए और आप देखिएगा होगा। जो आंधी बांटते हो तूफान काटते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। दूसरी आपको बात बताए देना है कि FIR इनके खिलाफ और जगह से भी होनी चाहिए, होगी, आप देखिएगा। इसके अलावा आपको बताना है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन मामलों में अगर कोई भी राजनेता, मंत्री या कोई भी ये चाह रहा हो इस तरह के विभाजनकारी विचारों के में, अगर वो ये चाह रहा हो कि उसको कोर्ट से समर्थन की उम्मीद हो, तो वो कभी समर्थन की उम्मीद न करे। ये स्पष्ट कोर्ट ने कह दिया और कोर्ट इसमें बहुत सख्त है, कतई किसी तरह समर्थन नहीं। ऐसे लोगों पे पुलिस कार्रवाई करे और लोग समझ करके ये करें। उन्होंने ये भी कहा सत्ता में बैठे लोग खतरे को समझें। स्पष्ट आप समझ लिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर में अगर थोड़ी सी गरमा है तो रिजाइन कर देना चाहिए और खड़गे जी को, अपने लड़के को भी तुरंत किक आउट कर देना चाहिए। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर की लड़ाई लड़ कि देखे, एक कोर्ट ने कहा अभी खड़गे के खिलाफ भी होगा, प्रियांश खड़गे के खिलाफ। आप देखिएगा इसी तरह डिसीजन। अगर खड़गे जी में नैतिकता है तो तमिलनाडु के उससे भी कहें, अपने लड़के से कहें तुमने गलत बयान दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दो। दूसरी आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कोर्ट ने कि आप जो है खतरे को समझें और एहसास करें, गलती का एहसास करें। तमिलनाडु सरकार के मतलब गलती का एहसास करें, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी, आप इस तरह के प्रचार को कतई भी परमिट नहीं कर सकते। इस तरह का प्रचार कैसे हो गया, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इस तरह की गलत जो विचार हैं इनका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये उन्होंने ये भी कहा, इन लोगों को सीख दी, अक्ल दी कि नशीले पदार्थ, नशीली दवाओं, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, अस्पृश्यता और सामाजिक बुराई के खिलाफ आप संघर्ष करें, उसके खिलाफ बोलें। मतलब स्पष्ट आप इशारा है कि भ्रष्टाचार, मतलब ये सरकार जो तमिलनाडु की भ्रष्टाचार से लगी हुई है, उसके सेंथिल कई मंत्रियों के यहाँ आप समझ लीजिए जेल हुई, कितने करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले किए। और वही जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर स्टालिन कहता था कि सेंथिल बहुत बड़ा वो है और इसने इतने पैसे मार दिया, वही उसी को मंत्री बनाए, फिर वो पैसे मार करके चला गया और इन्हीं का खास आदमी। और सामाजिक बुराई के लिए उन्होंने कहा। अब आपको बताना है उदयनिधि साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए उदयनिधि साहब क्या कह रहे हैं। उदयनिधि साहब कह रहे हैं सनातन नाम संस्कृत से है, अक्ल की मतलब बलिहारी है। सनातन नाम संस्कृत से है, वास्तव में संस्कृत से है। सभी भाषाओं में सनातन का मतलब जो लगातार चला आ रहा है वो सनातन। आप क्या बता रहे हैं, सनातन जो है 100 वर्ष पुराना है।
सनातन हजारों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है, यहाँ पे सनातन ही था। इससे पहले 100 वर्ष से भी पहले आपको बता रहे हैं 1700-1800 के कई वो हैं निर्माण जिसमें सनातन लिखा हुआ है। कई सनातन कॉलेज हैं जो 100 वर्ष से ऊपर के हो गए। इवन पाकिस्तान में कराची में है, पंजाब में है, तमाम जगह है कि सनातन के लिए। दूसरी आपको बतलाना है कि इन्होंने ये भी कहा है कि ये समानता के खिलाफ है, और ये भी बोले हैं स्टालिन जी, मैं अपने बात पे कायम हूँ, जो पिछला बात था उसमें कायम हूँ, मैंने ठीक कहा था, कानूनी परिणाम भुगतने को तैयार। कितनी बेशर्मी की बात है, हाई कोर्ट ने कहा, और एक छोटा सा मंत्री पता नहीं अपने को क्या समझ रहा है, हाई कोर्ट के बाद ये बयान दे रहा कि मैं अपने उस पर कायम हूँ, मैं कानूनी परिणाम भुगतने। इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जाना चाहिए, इसको सलाखों के पीछे भेजना है। और स्टालिन क्या कह रहा सुनिए, अम्बेडकर पेरियार थ्रोम्बल से अपनी तुलना की है। बताइए, अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया और ये देश तोड़ने में लगे रहे, आप अंबेडकर जी से तुलना कर रहे हैं, पेरियार जी से तुलना कर रहे हैं। अंबेडकर पेरियार के बराबर इनके बाबा भी नहीं हुए हैं, जो एक आदरणीय थे करुणानिधि जी, वो भी नहीं हुए। इनके पिताजी स्टालिन, ये अपने को तुलना कर रहा अंबेडकर से। यही पोजीशन प्रियांश खड़गे की, वो भी तुलना अपने को जवाहरलाल नेहरू से कर रहा। अब आपको बता रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि सनातन धर्म को खत्म करना हमें ज़रूरी है, हम खत्म करेंगे, ये भी कह रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की टिप्पणी, अब तमिलनाडु गवर्नमेंट को तुरंत इसको अरेस्ट करना चाहिए, वरना किसी राज से एनएसए लगाना चाहिए। और INDI गठबंधन ने जो हुस्काया था, इसको ठीक करे INDI गठबंधन, इनके ऊपर। आपको बता रहे हैं कि इनके बाबा जी ने राम सेतु नहीं बनने दिया, इनके पिताजी ने नहीं बनने दिया। ये क्या कहते थे, काल्पनिक है, जबकि नासा ने ये क्लियर किया कि वहाँ पे राम सेतु था, आप वहाँ जाइए तो सफ़ेद लिट्टे को इन्होंने खुला समर्थन दिया। और जो इनके जो कार्यकर्ता पकड़े गए वो द्रमुक के थे, लिट्टे को, उससे प्रभाकरण को इन्होंने ज़बरदस्त सपोर्ट किया, और खुल करके द्रमुक के लोगों ने लिट्टे का समर्थन किया। ये देश के साथ क्या हो रहा, देश के साथ गद्दारी हो रही है, और उस पर कुछ कह नहीं रहे। लिट्टे को प्रश्रय दिया, MG रामचंद्रन को इन्होंने रुला लिया, और जयललिता को रुला लिया। जयललिता का कुछ भी वो एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और आपको बता रहे हैं ये लोग देशद्रोही हैं, इनके ऊपर अगर एक बार ठीक से कार्रवाई हो जाए, मगर आपको बता रहे हैं INDI गठबंधन के लोगों को कब से पानी लेना चाहिए चुल्लू भर, और सोचना चाहिए। अगर INDI गठबंधन के लोग सब एक होकर के इनके लिए बात करें कि इनको सलाखों के पीछे या इनसे माफ़ी मंगवाएं, तो INDI गठबंधन इस देश में फिर डेवलप हो सकता, नहीं तो सब टूट गया है। 2024 में आप देखिएगा सबसे बड़ा मुद्दा सनातन का होने जा रहा है। लोग तमिलनाडु में परेशान हैं, दुखित हैं, जब से इन्होंने दिया, ऐसे राम सेतु लिया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के एसडीओ पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और आपकी भी जो राय इस खबर पर हो वो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।